बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी जब से इस एग्जामिनेशन आयोग का गठन हुआ है तब से 3 बड़े भर्ती परीक्षाओं को कंप्लीट करवा चुकी है और बहुत सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस इसमें ऑनगोइंग है, जिसमें कि SI 2213 वाला भी एग्जामिनेशन भी है। इस आयोग की तारीफ इसलिए होती है कि क्योंकि वह कम समय में रिजल्ट को प्रोसेस करके छात्रों का ज्वाइनिंग करवा देती है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की यही एकमात्र ऐसी आयोग है जिस पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगता आया है। और ताज़ा मामला अभी निकल के आया है, जो SI 2446 के मेंस के छात्र थे जो अपना OMR कॉपी मांगने के लिए बार बार RTI कर रहे थे, उनको फाइनली ये जवाब मिल गया है कि उनका RTI कॉपी उन्हें नहीं दिया जा सकता है, मतलब कि OMR कॉपी RTI के थ्रू नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसे बेच दिया गया है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और आयोग का यदि यही रवैया रहा तो SI 2213 वाले जो अभी हाल ही में PT में फेल कर गए हैं, वो जो डिमांड कर रहे हैं तो उनको भी उनका OMR कॉपी मिलने वाला नहीं है। पूरे मैटर को बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये छात्रों के हित के साथ सीधा सीधा नाइंसाफ़ी है और इसका जो है बहुत ही बुरा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। देखिए, एक मैटर सामने आया है आज और यहाँ पे बताया गया है आज के पेपर में कि जगह के अभाव में नीलाम कर दिए गए दस्तावेज, ठीक है ना। रीजन बता रहा है जगह के अभाव, ठीक है, पूरा पढ़िए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने BPSSC की ओर से होने वाली दरोगा प्रक्रिया को लेकर सूचना अधिकार कानून के तहत जवाब न देने का मामला चर्चा में है। दरभंगा के प्रशांत कुमार ने दरोगा नियुक्ति से संबंधित एक आवेदन के संबंध में जानकारी मांगी थी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सूचना देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आयोग में जगह के अभाव है, जिसके चलते सूचना के संबंधित गोपनीय दस्तावेज की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में सूचना को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। वहीं मामले को लेकर आयोग के अधिकारियों ने बताया कि विज्ञापन संख्या 1/2019 की परीक्षा परिणाम जून 2021 में जारी कर दिया गया है। आयोग ने 2020 यानी कि दरोगा एवं सार्जेंट नियुक्ति, जिसको कि आपको 2213 का जो प्रक्रिया है, जिसका अभी हाल ही में PT रिजल्ट आया है, उस भर्ती की बात की जा रही है, से संबंधित परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अक्टूबर 2021 में गोपनीय दस्तावेजों की नीलामी शुरू कर दी गई है। देखिए, ये बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि खराब रिस्पॉन्स है। BPSSC का जो है बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स है। ये कहना कि जगह अभाव में हम दस्तावेज को बेच रहे हैं और इसीलिए हम आपको RTI के थ्रू आपके OMR कॉपी उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। और यही एक वो रीज़न है जिस पर छात्र बार बार बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुआ, कहीं ना कहीं जो है आपको मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मैं ऑल्दो ये कहता हूँ कि आप सही होंगे, BPSSC आप सही होंगे, ठीक है ना। मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करता हूँ, मैं छात्र की भी बात करता हूँ और आयोग की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वीडियो को चाहे वो BSSC हो या BPSSC हो, उसके अधिकारी आयोग निश्चित रूप से यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। ये तो मुझे पता है, तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करता हूँ, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि आप 100% सही होंगे, आपका पक्ष में बोल रहा हूँ, BPSSC का पक्ष बोल रहा हूँ कि आप 100% सही होंगे। जब आप 100% सही होंगे तो सिर्फ इस आधार पर कि आपके पास जगह नहीं है और इस कारण से आप छात्रों के OMR कॉपी RTI के थ्रू अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, तो जब छात्र का आरोप है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है तो वो क्यों ना इसको सही माना जाए, छात्र के आरोप को क्यों ना सही माना जाए। जब आरोप लग रहा है और RTI के थ्रू आपको मेंस का जब रिजल्ट है तभी से आपको RTI के थ्रू छात्र जवाब मांग रहे हैं और आप तभी से बोल रहे हैं कि नहीं, अभी पहले तो प्रक्रियाधीन है सब कुछ, फिर बाद में जवाब देंगे। फिर RTI लगाते हैं तो बोलते हैं आप 1000 रुपया दीजिए, उसके बाद फिर वो देते हैं सब कुछ, तो फिर आप बोल देते हैं कि नहीं, हमने सब कुछ बेच दिया। तो छात्र जो बार बार बात बोल रहे हैं तो उसके बाद उनको क्यों नहीं माना जाए। और मैं आपकी तरफ बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जब 100% सही हैं तो आप उसको OMR अवेलेबल करवा दीजिए ना, ये बहाना मत लगाइए ना। और ठीक है, यदि आप 2446 की बात कर रहे हैं जो अभी वो खत्म हो गया, लेकिन अभी 2213 में भी क्या आप OMR अवेलेबल करवाइएगा, आप उस पर भी बात स्पष्ट नहीं कीजिएगा। और एक समझिए, आप ही वो आयोग थे, BPSSC ही वो आयोग थी जो दैनिक भास्कर में जब सीरियल से रोल नंबर आने वाला था और उसके बारे में कुछ लिखा तो उस पर आपने शो कॉज किया था। और अभी लाइव डिजिटल हिंदुस्तान में 2 बार ये न्यूज़ आया था कि BPSSC जो है 2213 वाला का जो है पहले क्या करेगी कि मतलब कि आंसर की जारी करेगी, मॉडल क्वेश्चन मतलब जारी करेगी, आंसर की और मॉडल क्वेश्चन की बात की जा रही थी। आपने उसको जारी नहीं किया और आपने चुप्पी साध रखा था, आपने उस पर तो कोई शो कॉज नहीं किया। तो क्या चल रहा है, एक तरफ आप ये बोलते हैं कि हम आंसर की जारी करेंगे, छात्र बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है इस बार पारदर्शिता होगा, दूसरी तरफ RTS जवाब मांगते हैं तो उनका आप बोल देते हैं कि हमने बेच दिया है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है ना। अब देखिए, आपके ही बिहार में ही आपसे पहले जो आयोग है वो ऐसा करती है और उस छात्रों को कॉपी उपलब्ध करवाती है। 64वीं PSC की बात कीजिएगा, 65वीं PSC की बात कीजिएगा, मतलब BPSC का कोई भी एग्जामिनेशन का बात कीजिएगा, वहाँ पे आप सिर्फ 230 या 40 का IPO लगाकर RTI कर देते हैं, आपको विथिन 1 मंथ आपका सारा का सारा मेंस का कॉपी आपके घर पर पहुँचा दिया जाता है। तो क्या उसके पास जगह का अभाव नहीं था? और ये जगह का अभाव कह के छात्रों का आप मौलिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है।
छात्र ने क्या क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया, उसका आपने क्या आंसर माना, छात्र का जो है कितना नंबर आया। आप तो फाइनल में अंत में सबसे पहले एक नंबर लिख देते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। छात्र ने जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट दिया उसका क्या सही आंसर आपने माना, कम से कम एक मतलब जानकारी के रूप में भी तो उसके पास ये जानकारी होनी चाहिए। अभी तो पास फेल मेरिट की बात ही नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ है, उससे भी आप उसको वंचित कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है और इसका खामियाजा फिर अब 2213 में भी छात्रों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए बीपीएससी का क्या पैटर्न है। देखिए बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर पुस्तिका व गोपनीय कागजातों को सुरक्षित रखने का एक सुस्पष्ट प्रावधान है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है कि उनके पास एक स्पष्ट गाइडलाइन है कि आप कितने दिन तक उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है ना, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना है। इसी के अनुपालन करते हुए इससे निस्तारण की प्रक्रिया की जाती है। आयोग के पास अब भी 64वीं बीपीएससी से संबंधित उत्तर पुस्तिका सुरक्षित है। 64वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन जो है, आपको बता देता हूँ, इसका मेंस का एग्जामिनेशन जो हुआ था वो हुआ था आपको जुलाई मतलब कि 2019 में हुआ था, और इसका जो 1/2019 वाला का जो एग्जामिनेशन हुआ था ये उसके बाद की बात हुई थी। ये हुआ था आपको नवंबर 2020 में हुआ था, मतलब कि हाँ नवंबर 2020 में मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था। अब बताइए जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले एग्जामिनेशन होता है उसका कॉपी अभी तक भी एक दूसरे आयोग के पास सुरक्षित रहता है, वो भी बीपीए मतलब कि बिहार का ही आयोग है। और एक दूसरा आयोग है जो 1.5 साल बाद करता है, फिर भी इस जगह अभाव के कारण इसको डिस्ट्रॉय की बात करता है, तो ये कहीं से भी सही नहीं बनता है। ऑल दो आपके पास अभाव होगा, लेकिन ये कितना सेंसिटिव मामला है और इतने सेंसिटिव मामला में इतने आप इरिस्पॉन्सिबली जवाब देते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं अभी भी आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूँ बीपीएसएससी से कि ठीक है, आप 2446 में तो ये बोल दिए कि जगह अभाव है, हम नहीं दे सकते हैं, कम से कम 2213 में, ऐसा है 2213 में तो छात्रों को भी अवेलेबल करवाएं और ये डिमांड आपको लगातार छात्र करें। देखिए इस वीडियो को जो पास कर गए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया वो छात्र भी देख रहे होंगे, जिनका फेल कर गया वो भी देख रहे होंगे, और जो आने वाले स्टूडेंट है वो भी देख रहे होंगे। लेकिन ये एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, पास फेल से बात नहीं है, सिलेक्शन अनसिलेक्शन से बात नहीं है, ये एक बेसिक डिमांड है जो छात्रों को हक की बात है, उसको मिलना ही चाहिए। और ये मैं सबसे बोलता हूँ, छात्रों से भी बोलता हूँ, आप इस मामले में ज़रूर एकजुट होइए, एक साथ बोलिए, ठीक है ना, और अपने बातों को, डिमांडों को विभिन्न फोरम से उठाइए, ठीक है ना। और आप लोग जब एकजुट हो जाइएगा, अपने बातों को बिल्कुल एकदम सॉलिड तरीका से वहाँ तक पहुँचाइएगा, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन बीपीएससी को करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए इससे छात्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है ना, और इस चीज़ की कदर आपको होनी चाहिए कि आप आयोग, मतलब कि क्या मतलब है कि आप जगह के अभाव में नीलाम कर दिए दस्तावेज, इतना सेंसिटिव मामला है, छात्रों के भविष्य का मामला है, और आपने नीलाम कर दिए दस्तावेज। 2446 में क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ, और 2446 की बात सुनकर जो ऐसा 2213 वाले छात्र हैं उनको भी लगेगा कि हाँ ये मेरी ही बात कर रहे हैं। देखिए 2446 में पीटी एग्जामिनेशन तो चलो ठीक है, जैसा भी हुआ था हो हल्ला क्वेश्चन लिख, मेंस का जब एग्जामिनेशन हुआ था तो छात्रों ने, जब क्वेश्चन इसी तरह से बाहर आया था सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू, तो छात्रों ने क्या किया था कि आंसर मिलाया था, और जितना भी कट ऑफ वगैरह था, जैसे कि 72.6 था ओबीसी का, उसके बाद 76-78 के आसपास, हाँ 76 समथिंग था शायद आपको जनरल का, जो भी था, तो उससे ज़्यादा हर एक कैटेगरी के छात्रों को लग रहा था कि मेरा 2 से 3 नंबर ज़्यादा है। जब रिजल्ट आता है, ये मैं फाइनल रिजल्ट की नहीं बात करता हूँ, मेंस का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तो उनको लग रहा था कि भाई मेरा रिजल्ट ज़्यादा है नंबर कटअप से, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और वो बिल्कुल पगला गए थे। और उन्होंने आरटीआई किया था इसी तरह से, जब है आप हमको दिखाइए कि मेरा ओएमआर कॉपी क्या है, आपका मॉडल आंसर क्या है, तो उनको पहले जवाब मिला की प्रक्रिया जो है चल रही है अभी, इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, आप अंत में दीजिए। तो जब जून में रिजल्ट आ जाता है तो फिर वो आरटीआई लगाते हैं, तो बताया जाता है एक लड़का को कि आप जो 1000 रुपया दीजिए, हम आपको देंगे। फिर उन्होंने दोबारा जब उसका काम को किया तो फिर उनका यही जवाब आता है कि नहीं, हमारा जो है सारा ये जो कॉपी वगैरह है उसको बेच दिया गया है, इसलिए आपको नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल ये क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहद स्थिति खराब क्या हो सकती है। अब यही स्थिति आपको हो सकता है कि 2213 में भी देखने को मिल सकता है। जो अभी फेल किए होंगे वो यदि इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। बीपीएसएससी से करबद्ध विनती है कि आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर, मॉडल आंसर क्वेश्चन आप ऑफिशियली ही डाल दीजिए ना, सारा का सारा बखेरा ही खत्म हो जाएगा। मॉडल आंसर की डाल दीजिए, ओएमआर की डाल दीजिए, बात वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जितने भी आरोप हैं सब के सब अपने आप शांत हो जाएंगे। बहरहाल यही स्थिति है।